नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बिहार विधान परिषद में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने नजर आए। अपराध और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को सीएम नीतीश कुमार ने आज सदन में करारा जवाब दिया है। तो सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में आज सदन के अंदर तकरार देखने को मिली। विधान परिषद में आमने सामने दोनों नजर आए। महिलाओं के मुद्दे को उठाते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला था और मुख्यमंत्री ने भी इसका जवाब करारा दिया है। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए। ये सारा का सारा काम कराया गया है। अब हम एक बात कर देंगे। अब पहले जैसे कर दिया जाता था, अब हम एक रोज जो हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था? 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया। बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम बार बार कहते हैं। आई लोग क्या बोलता है, कितना ज्यादा करता था, तो इसीलिए सब चला गया। कोई काम नहीं था इसलिए अंड बंड बोलता था, तो हमको लगा कि हम बोल दे कि कोई काम किया है। आई लोग तो सब लोग काम कर रहा है। हाँ, अगर कोई कहेगा किसी इलाके के लिए कोई जरूरी है, तो हम तो अभी पूरा घूम रहे थे, सब बार घूमते, इस बार भी घूमे, और कितना ज्यादा काम करा दिया गया। हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे, ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए, ताकि एक एक आदमी को मालूम हो। तो विधान परिषद में राबड़ी देवी से हुए बहस के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। को नीतीश जी पे तरस आता है, दया आती है कि अब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए हैं कि हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का भोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री इतने डरपोक मुख्यमंत्री हैं कि सरकार बदलती है तो इस्तीफा देते हैं, ये पहले किसी को हटाते नहीं हैं। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार आज सदन में एक्शन में नजर आए। विधानसभा में बीजेपी की रश्मि वर्मा के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी को जल्द से जल्द काम कराने का निर्देश दिया है। चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष 24-25 में पश्चिम चंपारण ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 335 पथ, लंबाई 557.167 किलोमीटर, कुल लागत 471.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण में दिया है। और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिस प्रखंड से ये प्रश्न है 24-25 में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 40 पथों को हम लोगों ने लिया है। इसकी लंबाई 67.1 किलोमीटर है, कुल लागत 56.41 करोड़ रुपया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 महीने मानसून में ये रोड बिल्कुल जाम रहेगा, बंद रहेगा, पुल नहीं होने की वजह से। प्राथमिकता के आधार पर कृपया इसको सूची में शामिल किया जाए, मेरा अनुरोध है। कहाँ है अगले वित्तीय वर्ष में करेंगे? ये नहीं, अगले वित्तीय वर्ष में, इसी वित्तीय वर्ष में करेंगे। 10 दिन में कैसे होगा? अच्छा, नेक्स्ट ठीक, ओके, महान थैंक यू सर।
बढ़ते हैं आगे और बात उस बयान की। होली में 1.5 घंटे के ब्रेक के बयान पर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने सफाई दी है और न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके बयान से अगर किसी की भावना आहत हुई है तो वो खेद प्रकट करती हैं। उनके कहने का कतई मतलब नहीं था कि होली के उत्सव को रोका जाए। अंजुम आरा ने कहा था कि जिला प्रशासन से उन्होंने सिर्फ अनुरोध किया था कि जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिदों के पास कोई हुड़दंग ना करे। अफसोस हो रहा है, मेरा मंशा बस इतने था कि दरभंगा शहर में जो है होली और रमज़ान का पर्व जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो। अब इसको लोग तरह तरह विवाद का मामला दे के प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। दरभंगा की मेयर ने भले ही अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन इस पर सियासत अभी भी जारी है। बीजेपी जेडीयू के विधायकों ने मेयर के बयान पर आपत्ति जताई और सभी से मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की है। दरभंगा के मेयर का वक्तव्य किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये लोग आग लगाने वाले बात कर रहे हैं, गजवा हिंद और खलीफागिरी और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसका प्रतिकार होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज कहाँ हैं? उनकी बकार क्यों बंद गई है? वोट बैंक के लालच में जुबान पर क्यों ताला लग गया है? अधिकार है बोलने का, लेकिन सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है, नियम के हिसाब से चलती है। सरकार संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। तो जो संविधान में नियम है, प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगी। व्यक्तिगत कोई भी राय जाहिर करेंगे, उनकी राय से सरकार को कोई फर्क नहीं। सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और सनातन धर्म तो आपस में प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश देता है और निश्चित रूप से इस तरह की मानसिकता सही नहीं है और ये जो है किसी हालत में भी ये मानसिकता जो है सही नहीं है। इसको किसी हालत में भी सही नहीं ठहराया जा सकता है, सही नहीं है। नहीं, इस तरह का खैर नहीं होना चाहिए। जो उन्मादी बयान लोग फैला रहे हैं, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, इस तरह का बयान अगर दिया जा रहा है होली को लेकर, अब वो जो दिया जा रहा है कि आप लोग आज जुमा मत पढ़िए, 52 दिन पढ़ते हैं साल में, तो इस पर नहीं बोलते हैं आप लोग कुछ? नहीं, इस तरह का बयान भी चले हैं सर। नहीं, ये भी नहीं चलना चाहिए। इस तरह का भी नहीं, अगर दिया है तो ये भी गलत है, तो वो भी गलत है। दरभंगा मेयर अंजुम आरा का कल का बयान निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह का वक्तव्य देकर भावना भड़काने का काम नहीं करना चाहिए था। और मिथिला की धरती शांति की धरती है, मां जानकी की धरती है और दरभंगा के लोग शांति और सौहार्द के साथ प्रतिवर्ष होली मनाते आ रहे हैं। इस तरह का बयान देकर के सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो और जिला प्रशासन अविलंब इस विषय को लेकर के विधि सम्मत इस पर कार्रवाई करे। बढ़ेंगे आगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा मेयर अंजुम आरा के बयान पर कहा, होली हर तरह के रंगों का त्योहार है, किसी को भी रोका नहीं जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म या विचारधारा के हो। जहां तक नमाज का सवाल है तो प्रशासन को नमाज पढ़ने की जगह तय करनी चाहिए। होली का अपना स्थान है, नमाज पढ़ने का अपना स्थान है। हर तरह के रंगों का पर्व है ये, और सब लोग एक तरह के पर्वों में हम लोग खेलते धूपते हैं। किसी को रोका नहीं जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म विचारधारा वाले लोग हों। हाँ, जहां वो नमाज पढ़ते हैं वो उनका नमाज का जगह प्रशासन तय कर दे और जिद पर अड़ने की जरूरत किसी को नहीं है। होली अपने तरफ है, नमाज पढ़ना अपने जगह है। और दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक चौकीदार की शराब पार्टी का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। होली से पहले शराब पार्टी की जा रही है। खाकी वर्दी में ये शराब पार्टी हो रही थी। बहेड़ी थाना इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। मटन रोटी के साथ विदेशी शराब का लुत्फ उठाया जा रहा था। साथ में कुछ और लोग भी शराब पी रहे थे। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। होली से पहले ये शराब पार्टी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है।
दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बहेड़ी थाना इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मटन के साथ विदेशी शराब का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी चौकीदार जिनके ऊपर शराबबंदी का जिम्मा है, वही शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। और आरा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां तनिष्क शोरूम लूटकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल में लूट की साजिश रची गई थी। बांकुड़ा जेल से जुड़े लूटकांड के तार बाहरी गिरोह ने लूट को अंजाम दिया है। भोजपुर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 लुटेरों की पुलिस को तलाश है। 2 लुटेरे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 10 करोड़ 9 लाख के गहने की लूट हुई है। लूट का आधा से ज्यादा गहना बरामद अभी तक नहीं हो पाया है। 10 मार्च को सुबह 10 बजे गोपाली चौक पर लूट हुई थी। गार्ड का हथियार भी लुटेरे लेकर भाग गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक कुछ गहने बरामद किए हैं, लेकिन अभी भी लूट का आधा सोना भी अब तक बरामद नहीं हो पाया है। भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पर स्थित तनिष्क के शोरूम में हुए भीषण डकैती के तार पश्चिम बंगाल के जेल से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जहां इस मामले को लेकर के पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली लगी थी और उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से हथियार एवं लूटा गया राइफल समेत पिस्टल और कारतूस के साथ लूटे गए जेवर भी बरामद हुए हैं। वहीं इस मामले का अब सीधा जुड़ाव पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल में बंद एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर से मिलता जा रहा है, जिसमें कि उसी हिस्ट्री सीटर के द्वारा इस पूरे मामले का ताना बाना जेल में बुना गया। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो छनकर के सामने मामले आ रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर वैशाली जिले के एक गैंगस्टर चंदन उर्फ प्रिंस का इसमें नाम सामने आ रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल में बंद है और वह वैशाली जिला के बीबीपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। उसको लेकर के पुलिस लगातार बाकी अन्य जो 4 इस कांड में शामिल अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और इस मामले में घायल 2 अपराधियों का इलाज आरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जब इन 4 अपराधियों को गिरफ्तार करती है तो उसके बाद किस नतीजे पर पहुंचती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन 10 करोड़ की भीषण डकैती ने पुलिस की नींद जरूर उड़ा दी है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। आरा में तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम में हुए 10 करोड़ की लूट के बाद लुटेरे आराम से गहनों से भरा हुआ 3 बैग और गार्ड की राइफल लेकर भाग गए। शोरूम के सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड देखते रह गए। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शोरूम में लूटपाट करने के बाद अपराधी आराम से हाथ में हथियार और जेवरात से भरे बैग लेकर निकल जाते हैं और पीछे से निकले सुरक्षा गार्ड उनको देखते रह जाते हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब तक कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और हम आपको एक बार फिर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें आप देखिए लाल घेरे में जो आपको यहाँ 2 अपराधी नजर आ रहे हैं, ये वो अपराधी हैं जो लूटपाट करते हैं और 3 झोला जिसके अंदर गहने हैं, ये गहने लेकर वहां से निकलते हैं। और ये देखिए पहला अपराधी है जो निकला है और उसके हाथ में एक बैग है जिसमें सभी गहने जो लूटपाट के वो रखे गए। ये राइफल देखिए, ये राइफल लेकर ये अपराधी आराम से भाग निकल जाते हैं। और जो सुरक्षा में तैनात गार्ड हैं वो गार्ड यहाँ गेट से उन सभी को जाते हुए देखते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देखिए, गार्ड जो सुरक्षा में गार्ड यहाँ लगाए गए थे उसका राइफल जो है ये अपराधी लूटकर फरार हो जाते हैं। और हम आपको एक बार फिर से जूम करके तस्वीर दिखाते हैं। तो देखिए 2 अपराधी आपको नजर आ रहे होंगे, इनके हाथ में ये 2 बैग है और इन दोनों ही बैग में वो गहने रखे हुए हैं जो लूटपाट यहाँ पर की गई है। और ये तीसरा अपराधी तीसरे बैग के साथ आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि 3 बैग हैं जिसमें गहने रखकर ये अपराधी फरार हुए हैं। साथ ही साथ एक राइफल जो चौथा अपराधी है बाद में निकलता है, देखिए उसके हाथ में राइफल है। कुल 6 अपराधी हैं जो शोरूम के अंदर दस्तक देते हैं और ये राइफल लेकर अपराधी भागता हुआ, लास्ट में भी एक आपको दूसरा अपराधी नजर आ रहा होगा। और फिर गार्ड जो है सुरक्षा में तैनात गार्ड वो बाहर निकलता है और वो इन सबको जाते हुए देखता है। हालांकि अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तनिष्क शोरूम का कोई भी स्टाफ बोलने को तैयार नहीं है। और ये बाहर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए
बाहर जिस तरीके से अपराधी निकलते हैं, ये वहां की तस्वीर है जो आराम से लगभग 10 बजे का वक्त होता है। ये जो 6 अपराधी हैं वो वहां से बाहर जाते हैं और बाइक पर बैठकर देखिए कितने आराम तरीके से ये अपराधी बाइक पर जाते हैं अपना बैग लेकर और यहां से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस की टीम जो है पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं इसमें देखिए ये अपराधी ये तीसरा बैग लेकर बाहर निकला है। 2 अपराधी पहले ही बाहर जा चुके हैं, 2 बैग उनके हाथ में था। ये तीसरा अपराधी है जो तीसरा बैग लेकर निकला है और यहाँ पर शायद ये जो वेट कर रहा है, ये मुझे लग रहा है कि ये वही अपराधी है। और देखिए राइफल लेते हुए चौथा अपराधी निकल चुका है। जो राइफल लूटी गई थी सुरक्षा गार्ड की, उसे लेते हुए ये अपराधी निकल रहा है। और उसके बाद ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये 5वां अपराधी भी निकल गया है। कुल 6 बताई जा रही है इनकी संख्या जो शोरूम के अंदर पहुंचे थे और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर आपको नालंदा से बताएं, जहां गाजीपुर गांव में 2 गुटों के बीच गोलीबारी और तलवारबाजी हुई है, जिसमें गोली लगने से नीतीश कुमार और सिया शरण यादव घायल हो गए हैं, जबकि सिंटू कुमार तलवारबाजी में घायल हो गया है। सभी घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। 9 बजे के करीब हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि राजगीर थाना अंतर्गत गाजीपुर गांव है। गाजीपुर गांव में एक व्यक्ति सुनील महतो और उनके परिवार के द्वारा थ्रेसर हटाने के विवाद को लेकर के उसी गांव के 3 व्यक्ति नीतीश कुमार, सिट्टू यादव और सिया शरण यादव को गोली मार दी गई है। और घटना की सूचना मिलते ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो भी घटना में घायल व्यक्ति थे उनको पावापुरी मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और नवादा में शिक्षा विभाग में चलने वाली कार को चोरों ने चुरा लिया है। गाड़ी पर शिक्षा पदाधिकारी का बोर्ड लगा था। रो प्रखंड के तेलरी गांव निवासी आकाश कुमार इस कार के मालिक हैं। आकाश ने बताया कि रात में गाड़ी रामनगर के पास खड़ी थी। सुबह जब देखा तो गाड़ी गायब थी। गाड़ी मालिक ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। और होली को लेकर पटना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीजे और अश्लील गाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जुम्मे की नमाज और होली एक ही दिन पड़ रही है और इसको देखते हुए पुलिस ने सतर्कता अभी से बरतनी शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की टीम नजर बनाए हुए है। होली को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी स्तर से बैठकें भी हो गई हैं। शांति समिति की बैठकें सभी जगह पे लगभग हो गई हैं। कुछ जगह बची हैं तो आज उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। एहतियात के तौर पर सोशल मीडिया साइट्स पर भी निगरानी रखी जा रही है और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं BNSS के तहत उसमें भी कार्रवाई की गई है। लाउड स्पीकर अश्लील गानों पर रोक के लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और जो फ्राइडे है 14 तारीख को अगर होली खेली जाती है, उस दिन फ्राइडे है, रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है। उस दिन जुमे की नमाज के समय और शाम के समय, शाम का जो नमाज होगा उस टाइम पे होली और दोनों एक ही समय पे लगभग जो टाइम है वो पड़ रहा है, तो उसको देखते हुए सभी को अलर्ट रखा गया है। और होली के दौरान आग लगने की घटना ना हो, इसको लेकर भागलपुर में फायर ब्रिगेड की टीम भी पूरी तरह से तैयार है। यहाँ कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। होलिका दहन के दिन 5 वाटर टेंडर और 9 मिक्स्ड टेक्नोलॉजी की गाड़ियों को रिजर्व में रखा गया है। संवाददाता विकास कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटना में बढ़ोतरी हो जाती है। खासकर होली का त्यौहार नजदीक है तो ऐसे में अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम आपको भागलपुर अग्निशमन विभाग की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और 24 घंटे टोल फ्री नंबर के जरिए इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सर, कितना अलर्ट है? त्यौहार भी है, गर्मी का मौसम भी है। देखिए, समर जलने के समय अग्निकांड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके लिए हम लोग पूर्व से ही मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किए हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें और किस तरह की सावधानी बरतें। जिला प्रशासन द्वारा होलिका दहन का एक मानक तय किया गया है कि उसका हाइट कितना होगा, किस जगह पर होलिका दहन को लगाना है
उसका निवेदन हम करेंगे कि सभी लोग उसका पालन करें। कितनी रिजर्व गाड़ियां अपने पास? मेरे पास टोटल 9 छोटी और 5 बड़ी गाड़ी है, जो कि सारी गाड़ी को होली का दहन के समय प्री पोजिशनिंग में रखा जाएगा। किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है तो उस पर तत्काल हम लोग काबू पाएंगे। इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं, अलर्ट मोड में है जी। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से अग्निशमन विभाग की जो टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बता दें कि होली का त्योहार नजदीक है और खासकर गर्मी के मौसम में अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि अगर कहीं से आग लगने की घटना सामने आती है तो सबसे पहले टोल फ्री नंबर के जरिए अग्निशमन विभाग की इसकी सूचना दें, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। होली की तैयारी सर चढ़कर बोल रही है। भागलपुर के बाजारों में चर्चित राजनीतिक चेहरे के मुखौटों का मांग बढ़ गया है। बच्चे और युवा रंग और पिचकारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेटर विराट कोहली के मुखौटे की खरीदारी जमकर कर रहे हैं। मुखौटों की बिक्री से दुकानदार के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगे पिचकारी और गुलाल से भागलपुर का बाजार गुलजार हो उठा है। होली को लेकर काफी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए भागलपुर के बाजार पहुंच रहे हैं। हम आपको भागलपुर खलीफाबाग चौक के सूजागंज बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से दुकानें जो है वो रंग बिरंगे पिचकारियों से सज चुकी है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खासकर इस बार जो है भागलपुर के बाजार में जो चर्चित राजनीतिक चेहरे हैं उनके मुखौटों की खरीदारी लोग ज्यादा कर रहे हैं। कैसी बिक्री वगैरह है? बढ़िया है सर, हाँ मिलाकर है, हर चीज का बिक्री है। हाँ। अभी ज्यादातर ये हथौड़ा चल रहा है काफी। हाँ। काफी संख्या में सब नया डिजाइन आया हुआ। हाँ। बिक्री अच्छी है। और मुखौटे वगैरह? मुखौटे मोदी जी की अच्छी है, वो चर्चित है हम लोग के। हाँ। और उसका ज्यादा बिक्री है। और भी है जो बच्चे लोग के ये सब जो है ज्यादा बिकते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार साहब। चलिए देखिए, दुकानें जो है वो सज चुकी हैं और काफी संख्या में खासकर जो है ग्रामीण इलाकों से लोग खरीदारी करने के लिए भागलपुर के बाजार पहुंच रहे हैं। खासकर राजनीतिक के जो चर्चित चेहरे हैं उनके मुखौटों की बिक्री ज्यादा हो रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बढ़ेंगे आगे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक बार फिर लालू परिवार पर हमला बोला है और हम आपको वो खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस सरकार का आभार भी जताया। पीएम ने कहा कि ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और मॉरिशस के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के प्रति श्रद्धांजलि है। I express my heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor, it is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. And it is a symbol of the shared hopes and aspirations of the global South. I accept this award with full humility and gratitude. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।